नमस्कार। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं आप सभी का इफेक्टिव मैथ में एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछली वाली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक जाने थे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। तो आज हम प्रॉफिट लॉस की सेकंड क्लास पढ़ेंगे जो होएगा हमारी फ्रिक्वेंट सेलिंग के ऊपर। यानी कि लगातार हम किसी को बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कुछ कितने की पड़ती है, इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे मान लो ए ने कोई चीज लिया, उसको प्रॉफिट में बी को बेच दिया, बी ने उसको लिया प्रॉफिट या लॉस में सी को बेच दिया, ऐसे फिर उसने डी को बेच दिया एंड सो ऑन। और आखिरी वाले बंदे को मैंने बता आखिरी वाले को इतने रुपए की पड़ी, एक्स वाई जेड की कुछ प्राइस पड़ा। तो आज हम यही वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वाली क्लास के अंदर। और वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो फ्रिक्वेंट सेलिंग के ऊपर पूछी है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन। कपिल ने सचिन को एक मोबाइल बेचा एट अ गेन ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, और सचिन ने उसको रोहित को बेच दिया। सचिन ने, एक मिनट को, सचिन ने उसको रोहित को बेच दिया 12% के प्रॉफिट पे, और रोहित ने क्या करा, उसके 322 रुपए दिए। तो कॉस्ट प्राइस वो बताना कपिल को कितने का पड़ा। तो मैं मान लेता हूँ कपिल को कोई प्राइस, जो कहते कपिल है, कपिल को प्राइस एक्स रुपीस का पड़ा। ठीक है, एक्स रुपीस का पड़ा। तो मैंने मान लिया कि कपिल को वो चीज एक्स रुपए की पड़ी, कपिल के लिए सीपी हो गया। अब कपिल ने क्या करा, सचिन को ये मोबाइल, ये क्या था कपिल का। अब ये कोई मोबाइल सचिन को 15% के लाभ पर बेचेगा तो सचिन को कितने का पड़ेगा? जब ये 15% के लाभ पर बेचेगा उसको प्रॉफिट में, तो सचिन को पड़ेगा इतने का। ठीक है, तो ये पड़ेगा सचिन को, ये पूरा का पूरा जो पड़ेगा ये पड़ेगा सचिन को इतने का पड़ेगा, यानी ये हो गया सचिन का सीपी। अब इस सचिन ने क्या करा है, उसे रोहित को 12% के प्रॉफिट बेच दिया, यानी सचिन को इतने का पड़ा। अब ये खुद 12% का प्रॉफिट चाहता है तो हम क्या करेंगे कि 12% प्रॉफिट पे किसको बेच देंगे हम? रोहित को। अब यहां से लेकर पूरा यहां तक ये सच ये हो गया रोहित का सीपी हो गया। ठीक है, इतने का पड़ी था, मतलब इसने इतने का पड़ा। तो रोहित ने उसमें मतलब कितने का खरीदा? 322 रुपए का। ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखो वो बोल क्या रहा है कि कपिल ने मोबाइल इतने, मान लो कपिल को मोबाइल एक्स रुपए का पड़ा होगा, तो अगर ये 12% का प्रॉफिट चाहता है तो हाँ, अगर ये 15% का प्रॉफिट चाहता है तो इसको 15% के प्रॉफिट पे किसको बेच देंगे? हम बेच देंगे इसे सचिन को। अब सचिन अपने सीपी पर 12% का प्रॉफिट चाहता तो ये 12% के प्रॉफिट पे रोहित को बेच दिया। अब रोहित ने इसके लिए कितने रुपए दिए? 322 रुपए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, काटो उसको, 4 से काट दो। ठीक है, आखिर की जब दो डिजिट 4 से कटती है तो ये पूरा का पूरा 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 3 बच गया 4 अट्ठे 32। 4 को इससे काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 3। ठीक है, और सॉरी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और एक ये बच गया 5 तिया 15। ठीक है, इसको 5 से काट देंगे तो कितना रहेगा? 5 दूनी 10 और 0 का 0। अभी देखो क्या ये 23 से कट रहा है? अब हम इसका पता लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो 23 से कम 23, 23 से कम 23, कितने बच गए? 7 और 2 9, 9 बच गए, यानी 92। 23 चौक 92। ठीक है, ये कट गया। अब ये देखो 14 से ये कट गया, 14 दूनी 28, और 2 से मैं काट दूंगा इसको, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 और ये। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 25 × यानी कि 250। ठीक है, तो बोला कपिल के लिए मोबाइल एक्स की वैल्यू कितना की, यानी कपिल कपिल को तो 100 रुपये का पड़ा था, एक्स की वैल्यू कितना की? 250। तो यानी कपिल को ये 250 रुपये का पड़ा था। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो इसको हम मतलब
क्वेश्चन बोलना क्या क्या चाह रहा है कि जैसे मान लो कि इसने कुछ मोबाइल खरीदा होगा ऐसे 100 100 रुपए का। जब इसको 15% के प्रॉफिट में बेचता है तो ये रोहित को इतना पड़ेगा। अब ये इसके लिए तो सीपी हो गई। अब ये भी तो अपना 12% का प्रॉफिट चाहता है, तब ये इसको सिर्फ 12% के प्रॉफिट में बेचेगा। 12% के प्रॉफिट बेचेगा तो इतने का बेचेगा, यहाँ से तो 15% के प्रॉफिट में बेचेगा तो इतने का बेचेगा। ठीक है ना? तो बस कुछ नहीं है ऊपर, मैंने यही करा है। जब ये इसको बेचेगा तो हम 15% ऊपर लगा के करेंगे, और जब इसको ये इतने का वैल्यू आ जाएगा तो इसको हम 12% ऊपर बेचेंगे तो फिर वो करेंगे जो यहाँ पे करा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन है। और ये देखो 2022 के सीजीएल में आया। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। अब वो क्या बोल रहा है कि एक सॉरी, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट को बी पे बेचता है। यानी मैंने मान लिया कि ए को कोई वस्तु मैंने मान लिया ए को कोई वस्तु एक ही पड़ी है। मैंने मान लिया ए को, ठीक, एक ही पड़ी होगी। जब इसको 10% के प्रॉफिट बेचेगा तो कितना बेचेगा? 110%। ठीक है। और जब ये इसको अभी इसने बी को बेच दिया, ठीक है, ये वाली ए ने भी इसको 10% के प्रॉफिट बेचेगा तो ए ने तो पूरा ये सेल करने के बाद कोई वैल्यू आएगी, तो इसको बेच दिया। पर ये बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, बी ने इतने का खरीदा होगा। अब बी ने इतने का खरीदा तो बी से आगे कितने का बेचा? 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट का मतलब 125/100। अब इसने सी को बेच दिया, जबकि सी ने इसके लिए इसने पूरा बी को इतने का पड़ा, बी ने इसको प्रॉफिट में बेच दिया। अब इसको बेचा सी, सी ने इसके लिए कितने रुपीज दिए? सी ने तो इतने का खरीदा है ना, तो बस ये इसके बराबर कर देंगे। अब ये देखो, 25 पंजे, 25 चौक, एक से ये जी जीरो चला गया, जीरो से 11 कम 11, ठीक है, 11 छीक 66, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 55, ठीक है, कट गया 11 से। अब 5 से भी काट देंगे, 12 पंजे 60, 2 बच गया, पंजे पंजे 25, ठीक है। तो हमारे एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, और 25 वहां पे था ही। जो बराबर के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में आएगा। तो ये नीचे के दो बच गए थे, ये डिवाइड में थे, तो हमने बराबर के उस साइड जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो, अगर 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया? 125 125, 250, 250 250, 500, ठीक है, तो 500 आ गया, और यहाँ पे 5000। यानी एक वो बच्चे कितने की पड़ी थी? 5000। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आंसर डी। ये देखो किसमें आए? सीजीएल में आया 2021 में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ए ने बी को मोबाइल बेचा 25% के प्रॉफिट। अब हम सीधा लिखेंगे, ठीक है। ए ने कोई मोबाइल बेचा बी को 25% के प्रॉफिट बेच देगा, तो सीधा लिख देंगे 25% के प्रॉफिट। बी ने इसको 10% के लॉस में बेचा, तो लॉस का मतलब 100 में से 10 घटा देंगे। और सी ने इसको कितने का भुगतान किया, यानी सी ने तो इतने का खरीदा होगा, तो सी ने कितने का खरीदा? 5625। बी अगर इसको इतने का बेचेगा तो सी को पड़ेगा, तो सी ने इतने का तो खरीदा होगा जितने का बी ने बेचा होगा, तो ये बी ने इतने का बेचा यानी सी को इतने का पड़ा। इतने का पड़ा और उसमें बताया इतने का उसने खरीदा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको 25 से काट दो, 25 पंजे यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, और 25 तो, ठीक। अच्छा, इसको 5 से काट देते हैं ऊपर नीचे, मतलब ऊपर 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे एक बच जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, पंजे पंजे 25। ठीक, एक जीरो से एक जीरो चली गई, इसको नौ नौ से काट दो, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 पंजे 45, ठीक है। ये तो कट ही गया था उसका। तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 ऊपर, फिर 4, फिर 10, यानी कि तो एक कोई वैल्यू की एक को चीज कितने की पड़ी होगी? 5000 रुपए की। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 2021 के सीजन में आया। अब जो इसके बाद आएंगे वो होंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। ये देखो, ए ने कोई वस्तु
बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचे। ठीक है, और बी ने इसको क्या करा, 8% के प्रॉफिट में बेचा। और सी ने इसको 25% की हानि पर बेचा। ए और बी के बीच के लाभ का अंतर 260 रुपए है। तो डी ने कोई वस्तु कितने खरीदेगी? अब एक बात बताओ। अब मैंने मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया डी। ये देखो, ये पेपर कौन से एग्जाम में आया? सीजीएल के टायर 2 मेन से पूछा गया, और क्वेश्चन अच्छा ही है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए ने कोई चीज बी को 20% के प्रॉफिट बेची हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज कितने की होगी? मैंने मान लेता हूँ कोई चीज ए को, लेट कर लेते हैं कि ए को कोई चीज 100 रुपए की पड़ी होगी। जब ये इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, क्या करेगा, 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो कितने का बेचेगा? बी को बेच देगा 120 का। यानी वो चीज बी को 120 रुपए की पड़ी हुई। अब बी ने इसको 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया। बी ने क्या क्या करा, इसको 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया। किसको बेच दिया? बी ने 8% के प्रॉफिट पे सी को बेच दिया। यानी सी को कितने का पड़ा होगा ये? सी को पड़ा होगा इतने का, है ना? सी को इतने का पड़ा होगा अगर इसको प्रॉफिट बेचेगा। और सी ने क्या करा, इसको 25% हानि में बेच दिया। 25% हानि में बेच दिया, या तो प्रॉफिट में बेचा था। अगर ए इसको 20, अगर ए किसी चीज को बी को बेचेगा 20% प्रॉफिट में, तो ए बटे में हम क्या लिखते हैं? 100/120 मल्टीप्लाई। हम ऐसे तो लिखते हैं इसको। देखो ऐसे तो लिखेंगे हम इसको। जैसे मान लो ए ने कोई चीज बी को बेची 20% के प्रॉफिट पे, तो 20 को ऐसे बेचेंगे। तो बी को तो कुछ 120 की पड़ी होगी, तो मैंने 120 लिख दिया। अब बी को इतने की पड़ी है। अब बी ने क्या करा, इसको 8% के प्रॉफिट में बेच दिया। अभी अगर किसी को 8% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो सी को इतने का ही तो बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? अब देखो, पहले ये देखो कि सी ने कोई चीज डी को 25% हानि में बेची। अब इसको 25% हानि में बेचेगा, तो डी को कितने का बेचेगा? डी को तो इतने का बेचेगा ना। इतने की तो पड़ी थी, अब हानि का बेचेगा तो 25% हानि, यानी 75। ठीक है, यानी डी ने कोई चीज इतने की खरीदी है। ठीक। अब वो क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच के लाभ का अंतर, इसके 20% की वैल्यू कितनी होगी? 100 के 20% की वैल्यू तो 20 ही होती है। निकाल के देख लेना, ये देखो। ये ये देखो, इसके 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। बी, क्योंकि 20% का तो लाभ हुआ है, इसके 20% की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको 8% के प्रॉफिट बेच रहा है, तो इसकी 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120% के आठ, 120 रुपए की 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 चिक इसको काट दो, 12 चिक 96 आ जाएगा। सॉरी, 12 12 से 84, 12 8 96। ठीक है। और ये यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, यानी इसकी 8% की वैल्यू हो जाएगी 9.6। अब वो क्या बोल रहा है? ए और बी के लाभ का अंतर, ए को इतने का लाभ हुआ, इसको इतने का लाभ हुआ, यानी इनके जो लाभ का अंतर है ए और बी के, वो कितना हमारा? वो हमारा है 10.4। ठीक है। अंतर की वैल्यू कितनी बता दी? इतनी बता दी। यानी 10.4 की वैल्यू कितनी बता दी हमें? 260। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट हटा देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा जीरो। ठीक है। एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब कोई वैल्यू ए को इतने की पड़ी है। ठीक है। तो 13 अट्ठे, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26। और यहाँ पे जीरो का जीरो तो आ जाएगा। ठीक। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की आ जाएगी 20। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब ये पड़ा किसको है? अब ये डी को इतने का तो पड़ा ही। ठीक है। तो डी, अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे ना। ओ ओ ओ ओ, अब अभी अभी कटा नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, अभी कटा नहीं है। ये देखो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। इसको इससे काटोगे तो आ जाएगा 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है।
ये लो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखो कैसे कैसे कट रहा है। 25 से काट दोगे इसको, 4 पे, ये 4 पे गया, ये काट दो, 25 दिया, 25, 4 से इसको काट दो 3 पे, ठीक है। और 4 को इस, ये भी 4 से कटता है, 4 दूनी 8, और 2 आ गया, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब देखो 81 आ जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन दूंगा तो, यानी 30 इंटू में 3 इंटू में, यार, ठीक है, 3। अभी देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 81, 3 अट्ठे 24 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 2430, ठीक। अब देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, अब हम दोबारा इसको चलो रिवीजन कर लेते हैं। ए ने कोई बी को 20% लाभ पे बेचेगी, तो अगर ए को कोई चीज 100 की पड़ी होगी तो 20 को 20% प्रॉफिट बेचेगा, तो कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा। अब उसने क्या करा, बी ने इसको 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो अब बी क्या करेगा, इसको 8% के प्रॉफिट बेचेगा, तो 108, सॉरी 120 इंटू में 108% लिख देगा, सी को इतने का पड़ गया। अब सी इसको 25% के लॉस से बेचेगा, तो सी को तो इतने लॉस से बेचेगा, तो हम क्या करते हैं, इतने का बेचेंगे, हम सीधा यहाँ पे 75 इंटू में 100 कर देते हैं। तो इसने सीधा इसको क्या करा, 25% लॉस से बेचेगा, तो 25% लॉस से बेचेगा यानी 75, यानी डी ने इतना पैसा दिया है खरीदने के लिए, ठीक है, डी ने इतना पैसा खरीदने के लिए दिया। अब ये हो गया हमारा, हमसे क्या पूछा, डी ने कितना पैसा दिया, अब हमें एक की वैल्यू तो पता नहीं है, तो एक की वैल्यू तो हम पता लगाएंगे क्या होती है। अब ये देखो, अब ए का प्रॉफिट कितना है 20, और बी का इसके 8% की वैल्यू कितनी होती है 9.6, ठीक है, तो बी को पैसे इतने बार बचते हैं और बी का इतना प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है इन दोनों के लाभ का अंतर, अच्छा इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है, 10.4, 10.4 की वैल्यू कितनी बता दी यहाँ पे 260, तो हम एक की वैल्यू कितनी, इसको 10.4 को 260 से काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, 25 आ जाएगी, और मुझे होता है मुझे डी की निकालनी है, तो इस पूरे को मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि डी ने उतने का सही था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जो सीजन में पूछे गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए सेल्स आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, ए ने कोई लाभ और 20% के लॉस से बेचा, और बी ने सी को 12%, 12.5% के प्रॉफिट में बेचा, ठीक। और सी ने इसको 8% के लॉस पे डी को बेचा। अगर डी इसे 248.40 का बाय करता है, तो डिफरेंस बताना है किसमें, ए और सी के लॉस में, ठीक है, ए और सी को जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो उसका डिफरेंस बताना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, 20% हानि का मतलब क्या होता है, हम 20% हानि को क्या कैसे लिखते हैं, पहले 20% को लिखते हैं हम 1/5। पहले आपसे जो जो पूछा गया ना पहले वो लिख लो, ठीक है, एक आ गया हमारा, एक पूछा। फिर 20 को क्या करें, 12.5%, अच्छा साढ़े 12% का मतलब क्या होता है, साढ़े बारह 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/8, एक इक्वल होगी। और आगे सी ने इसको डी डी को 8% की हानि बेचा, तो 8% का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे तुम 100 लगा के सोल्व करोगे आखिरी में तो यही आ जाएगा काट के, ठीक है। 4 दूनी 8, और 4 को से काट दोगे 25, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25। पहले तुम अगर इजी करना तो पहले तुम ऐसे लिख लो। अब ये देखो, ए को इतने का लाभ हो रहा था, बी को इतने का प्रॉफिट हो रहा था, और सी को इतने की हानि हो रही थी, तो मैंने ऐसे हानि प्रॉफिट में वैल्यू से लिख दी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज मान लेंगे, अगर 100 200 ऐसे कुछ नहीं, इतना नहीं मानना चाहिए हमको। अब हम इसके ऐसे मिलेंगे नीचे, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 और 25 का लोग होगा तो 200, तो मैं मान लेता हूँ कि कोई ए को ए को कोई चीज 200 की पड़ी हुई, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसको रख लो, पर मैंने थोड़ा पॉइंट हटाने के चक्कर में थोड़ा बच जाए कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा ऐसा कर लिया, ठीक है। अब ए को आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक ने एक वस्तु बी को 20% हानि बेची, तो मैंने क्या मान लेता हूँ, अगर ए को कोई चीज 200 की पड़ी होगी, ठीक है, अगर इन तीनों को देखोगे ना, नीचे नीचे का ये वाली वैल्यू, ये
और ये 25 हो गया, 8 हो गया, और ये 25, 8 और एक 5 हो गया। इनका एल्सियम, अगर तुम इनका एल्सियम लोगे तो 200 आ जाएगा। तो मैं 200 ही रख लेता हूँ। अब अगर ए 20% हानि में बी 20 को बेचेगा, अगर ये इसको हानि को 20% के लॉस से बेचेगा, ठीक है, कि अगर अब 20% के लॉस से बेचेगा, तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि 20% का लॉस क्या होता है। 200 का होता है 20% का मतलब 40। अभी हानि में बेच रहा है तो मैं क्या करूंगा, 40 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 40 का कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। 40 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9। यानी ए ने कोई वस्तु बी को 20% हानि में बेचेगा तो 160 का बेचेगा, यानी उसको 40% का लॉस होता है, ठीक। अब वो बोल क्या रहा है कि बी ने इसके 12% प्रॉफिट बेचा, यानी अगर कोई वस्तु इसको 12% की प्रॉफिट बेचेगा, 12% का मतलब कितना होता है, अच्छा देखो। अब अगर कोई इसको 12% का मतलब होता है, सॉरी 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब जब इसको प्रॉफिट में बेचेगा तो 8 पर 1 का प्रॉफिट कमाएगा। तो मैंने 8 पे 1 का प्रॉफिट कराऊंगा तो इसको मतलब 9/8 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको इससे अगर तुम काटोगे 9, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180। यानी बी को कोई वस्तु वस्तु 160 की पड़ी थी, पर जब इसने 12.5% प्रॉफिट में बेचा तो सी को कितने का बेचा होगा, 180। यानी सी ने 180 का खरीदा। अब सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है इसको बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 8% की हानि में बेच रहा। 8% की हानि का मतलब 12% का कुछ का बेच रहा हो, ठीक है। तो डी को कोई वैल्यू कितने की पड़ेगी, तो डी को पड़ी होगी वैल्यू इतने की तो पड़ेगी जब इसके लॉस में बेचेगा। तो हम पता लगा लेंगे, ठीक है। कितने की हानि हो रही है, 248 डी को हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। अभी देखो, सबसे पहले तो मैं इसको ये हटा देता हूँ, इस दो से इस दो को बराबर, ठीक है। और इस जीरो से जीरो बराबर, ठीक। अब देखो 9 दूनी 18, एक आ गया। 9 दूनी 18, 6 बज गया। 9 सत्ते 63, 5 बज गया। 5 6 30, ठीक। और ये देखो, सीधा सीधा इस पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है कि ए और सी को हानि हुई। अच्छा, ए को कितने की हानि हुई, ए को हानि होती है यहाँ पे 40 रुपए की। तो 20% लॉस है, बेचेगा इसका 20% निकाल दूंगा तो इसका 20% होता ही है। अब बोल रहा है कि सी को भी हानि होगी, है, सी में तो 8% लॉस में बेचा है। तो पहले निकालेंगे सी का 8% कितना होता है, 180 का 8% निकाल लेंगे। तो इसके 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी, और ये कितना आ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। पंजे पंजे 25, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 दूनी कितना आ जाएगा, 72। और 72 को इससे काटोगे तो 14 पंजे 70, 2 बज गया, 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौक 20, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ए सी को यहाँ पे कितने की हानि हुई, सी को हानि होती है यहाँ पे 14.4 की हानि हो। 8% क्योंकि कुछ हो रहा है लॉस, तो 180 का 8% कितना आ जाएगा, इतना। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का बोल रहा है ना। तो ए और सी द्वारा हानि में कितना अंतर है, ए को इतने की हानि होती है, सी को इतने की, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये देखो। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस, यानी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर एक पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, फिर 39 बचेगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 25.6 आ जाएगा। अब हमें पता कि हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2। तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, इसकी डिफरेंस पूछोगे, इसके निकाल दूंगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
दो। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे ध्यान रखना, इसके यहाँ पे होता पॉइंट था तो मैं पॉइंट यहाँ लगा ही दूंगा। ठीक। अब इसको इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तीन तीन अट्ठे कितना आ जाएगा? 24। इधर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा दो। 12 या 36 हो रही कि 38, यानी 38.4। चार लगा रहे हैं, 40 का तो बात है कि पॉइंट के पीछे वैल्यू लगती। तो ये देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी 38.40। तो ए और सी द्वारा हानि का अंतर कितना हो जाएगा? 38.40। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। अब वो बोलता क्या है कि A sold an article to B at a profit of 25%। ए ने कोई, मैंने मान लिया ए को कोई चीज कितने की पड़ी, 100 की पड़ी होगी। जब ये इसको 25% के प्रॉफिट में बेचेगा, 25% के प्रॉफिट में बेचेगा, यानी 25% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 125 का बेच देगा, है ना? ये तो बोला है कि 125, 25% का प्रॉफिट यानी 125 मल्टीप्लाई में ये कर देंगे बटे में 100% का। अब बी को कोई वस्तु इतने की पड़ी होगी। अब बी ने इसको 15% के प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। इसने करा क्या है कि इसने इसको 15% के प्रॉफिट पे यहाँ बेच दिया। 15% के प्रॉफिट में कुछ यहाँ बेचा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि यार इसके 15% के प्रॉफिट में बेचा होगा। तो एक काम, 1 मिनट रुको, हम सीधा में 15% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर बी को कोई वैल्यू उतने की पड़ी, ठीक है, 125 की पड़ी होगी। अब ये इसको 15% की प्रॉफिट भेजेगा तो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 25 पंजे 25 चौक। ठीक है, 15 पंजे 75। और यहाँ पे आ जाएगा चार, चार से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? चार को काट दोगे तो चार एकम चार, तीन बच गया, चार अट्ठे 72। ठीक है, फिर बच जाएगा आपका तीन। तीन, ये आ जाएगा आपका। अब वो बोल क्या रहा है, यानी इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? इसको हुआ है यहाँ पे 18 पॉइंट। इसको प्रॉफिट में बेचेगा तो इतना प्रॉफिट में तो डाल के बेचेगा। जबकि यहाँ पे इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? इसको हुआ है 25 रुपीज का प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है कि बी द्वारा कमाया गया लाभ ए द्वारा कमाया से कितना कम है? इतना। भाई हम देखेंगे इसे कितना कम है। बोला 40 रुपए कम है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है? देखो 1.25 अगर इसमें लगा दो, 25 लगा देता हूँ, 0.25 19 लगा, 1 2 इतना हो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अगर तुम इसका डिफरेंस लोगे तो, ठीक, इसका तुम डिफरेंस निकालो तो इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 6.25। ये देखो, मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाता हूँ मैंने करा क्या। 0 0 मारेंगे पॉइंट थी ना पे। अब देखो 100, एक यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पर 100 में से गया आ जाएगा 25। अब इधर कितना रहेगा? इधर रहेगा 24, 24 में से 18 जाएंगे तो बच जाएगा 6। ठीक है। तो यानी इन दोनों का जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, ए ने उससे कितने वो कमाया कम, देखो ए ने 25 कमाया तो उसने इतने कमाया, पर बी ने उसके अकॉर्डिंग कितने कम कमाए? 6.25। इतने यूनिट कम कमाए, जबकि वो कितना बोल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 40 दे दी। ये बोल दिया ना इससे कम कमाए तो 40। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 बटे में 6.25। हटा दूं, मैं जीरो लगा देता हूँ, है ना, इसको हटा दो, जीरो लगा दिया। 25 को काटोगे तो 25 से 25 पे चल जाएगा, और 25 से काटोगे चल जाएगा आपका 4 पे। ठीक है। और इसको 5 से काट दो, 5 को काट दो इससे यहाँ पे चल जाएगा, ये 5 को काट दो चल जाएगा 8 पे चल जाएगा, 5 8 40। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 32.5। अब वो क्या पूछ रहा है, एक, ए ने उस वस्तु को कितने खरीदा? ए ने तो वस्तु को 100, हमें 100 माना था, तो यानी मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से मैं दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32/5। तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100 मैंने इसको माना था, तो 100 की वैल्यू मानूंगा तो 100 से मल्टीप्लीकेशन दे दो। ठीक है। 100 यहाँ पे, ठीक है, 60 नहीं।
इसको से मल्टीप्लाई कैसे देंगे तो कितना आ जाएगा? 640। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। यानी सी ने वो कोई वस्तु 640 रुपए की खरीदी थी। ठीक, अब ये देखो 2021 के प्री में पूछा गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको। वो क्या आ रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। ठीक है, और बी ने उसे आगे सी को एक सर्टेन प्रॉफिट पे बेची। ठीक है, बाय अर्निंग अ सर्टेन, मतलब एक सर्टेन प्रॉफिट कमाकर उसको बेच दी। और सी की जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो सी को जो चीज पड़ी है, जिसकी लागत है, वो ए की लागत से 30% अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए, ये बी और सी, तीन ही है ना, ए बी सी। ठीक है, ए ने इसको 25% के प्रॉफिट में बेचेगा, तब ए इसको 25% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो कितने का बेचेगा? इतने का बेचेगा, इससे तो कट जाएगा, यानी बी को इतने का बेचेगा, 125 का। अब वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो। अब बी ने यहाँ पे उसको एक कुछ प्रॉफिट में बेचा होगा, ये प्रॉफिट निकालना है हमें कि ये प्रॉफिट कितना है। ये प्रॉफिट तो पता ही नहीं हमें। और उसने एक बात बोली है कि यदि ए की लागत मूल्य, सॉरी सी की लागत जो मूल्य है, वो ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी इससे 30 अधिक है सी की वैल्यू। तो मैं इसको 30% प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितना कर दूंगा? मतलब लागत मूल्य का 30% अधिक है, अधिक का मतलब वही ज्यादा है। इसके 30% काटूंगा तो इससे कट जाएगा। ये देखो, कट गया। यानी तो सी की लागत मूल्य कितनी आ रही है, अगर ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है तो उसका मतलब सी की लागत मूल्य कितनी है? 130। अब देखो, ए ने बी को बेचा, अब बी ने सी को बेचा होगा, नहीं सी ने इतने का खरीदा है, 130 का। सी को तो इतने की पड़ी थी, जबकि बी ने बी को कितने की पड़ी थी? 125 की, यानी 125 के लेके बी 130 की उसे बेच रहा होगा। यही तो पूछ रहे हैं, बी द्वारा अर्जित लाभ बताओ कि कितने का बेचा होगा, क्योंकि आप साहब बोला कि बी ने उसे आगे सी को बेचा है। यानी जो सी ने 130 का खरीदा वो जरूर बी से खरीदा होगा। तो कितने का प्रॉफिट यहाँ पे देखो, कितने वैल्यू, ये तो यहाँ पे 5 रुपीज कमा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अब 5 यूनिट या कुछ भी खेल लो, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, किसको हो रहा है? बी को। 125 है तो 125 पे हो रहा होगा, इनटू में 100। सौ काट दूंगे तो आएगा 25, और 25 को 100 से काट देंगे 4, यानी 4% का प्रॉफिट लेकर बी उसे सी को बेचता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये बी, यानी 4%। ये देखो 2023 के सीजन प्री में आया है, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है जब हम करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। अब ये भी किसी सीजन के एग्जाम में आया था, मैं शायद यहाँ पे लिखना ही भूल गया। ये देखो, ए ने एक वस्तु बी को बेची और अपनी लागत का 1/5 प्रॉफिट कमाया। मैंने मान लेता हूँ कोई वस्तु ए को एक्स की पड़ी होगी, तो ए को वही इसलिए पड़ी। जब उसको अगर प्रॉफिट में कमाएगा, वो क्या कह रहा है, 1/5 का लाभ कमाया, यानी 5/1 का प्रॉफिट, यानी 6/5 का उसने बी को बेचा होगा। और बी ने उसको 20% प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। अब जब बी उससे 20% प्रॉफिट सी पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 120 बटा इतने का तो बेचेगा। बी को तो इतने का पड़ेगा जितना ही बता रहा है। अब इसको प्रॉफिट बेचेगा तो ये सी को बेच दिया, और सी उसे 600 रुपीज में बेचता है, जो अपनी लागत की 1/6 की हानि होती है। यानी अब सी क्या कर रहा है, 1/6 की हानि लेकर 600 में किसी को बेचता है। अच्छा, 1/6 का मतलब हो जाएगा हर 6 पर एक का हानि, हर 6 पर एक की हानि, यानी 5/6। एक की हानि हो जाएगी तो 5/6 में तो बेचेगा। तो इसको 5/6 का जब सी बेचता है, तो कितने की बेच रहा है? वो बेच रहा है इसको 600 रुपये में। तो बस 600 इधर लिख दो। अब ये देखो कैसे कैसे करता है। 20×6, 20 पंजे। ठीक है, इससे ये कट गया, इस 5 से ये कट गया। अब बराबर के जो सेट होते हैं, उस सेट होते हैं मल्टीप्लीकेशन में सब कट जाते हैं। तो ये 6 कम 6, 0 का 0, और ये 5 बच गया, तो एक 5, और जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। यानी ए की लागत मूल्य बोल रहा है। ठीक है, तो ए को कितने की चीज पड़ी थी, वो चीज पड़ी थी 500 की। ठीक है, ये देखो। चलो, देखो आज हमने फ्रिक्वेंट, पहले तो हमने पहली वाली जो क्लास थी हमारी, जो क्लास 1 थी, उसमें हमने जाना कि बेसिक्स, कि सीपी एसपी या प्रॉफिट क्या होते हैं। जो आज हमारी क्लास सेकंड हुई है, उसमें हमने जान लिया फ्रिक्वेंट सेलिंग वाले।
फ्रिक्वेंट सेलिंग वाले, यानी ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, ठीक है। अब हमने दो दो टाइप कर ली। एक मिनट को, ठीक है। अब हम अगले वाले टाइप में कुछ न्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी तो अभी इतना ही है आज के लिए। वैसे आपको समझ में तो आएगा, ये सारे क्वेश्चन हमने वो लिए जो प्रीवियस ईयर में आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, ठीक है। आज के लिए वैसे इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों